लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। हमारा आज का क्वेश्चन है आर्चरी टारगेट। आर्चरी टारगेट का कंसेप्ट आपको पता है कि इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं जिसमें विड्थ यूनिफॉर्म होती है ना। जनरली आपकी जो विड्थ होती है ये फिक्स होती है। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है, आर्चरी टारगेट हैज 3 रीजन्स फॉर्म बाय 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एज शोन इन फिगर। फिगर एक्चुअली ऐसा है, मैंने कलर बना दिया उसको। द डायमीटर ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इन द रेशियो 1:2:3। डायमीटर्स का रेशियो 1:2:3 है। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, दोनों के एरिया और पेरीमीटर का रेशियो। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में आपको पढ़ने में लगेगा बड़ा टफ है, पर जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का होगा, क्योंकि सबके डायमीटर की जगह हम 2r1 2r2 2r3 ऐसे करते तो 2 2 2 2 कैंसिल, तो रेशियो जो डायमीटर का था 1 2 3 वही रेशियो आपका किसका हो गया, रेडियस का। अब यदि हमें उनके एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया का रेशियो क्या होता, पाई r1 स्क्वायर रेशियो पाई r2 स्क्वायर एंड पाई r3 स्क्वायर। तो आपको भी समझ आ गया होगा कि पाई सबके पास से पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर। मतलब एरिया का रेशियो पूछा है तो हमें सिंपली इन तीनों नंबर का स्क्वायर कर देना है। तो रेशियो क्या होगा, 1:4:3 का स्क्वायर 9। तो आपका एरिया ऑफ दिस शेप इनका सर्कल्स का एरिया का रेशियो क्या हो गया, 1:4:9। इसमें कॉन्सेंट्रिक है पर ये विड्थ यूनिफॉर्म नहीं होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि साइड्स का रेशियो सर्कल इसका डायमीटर का रेशियो 1 2 3 के रेशियो में है, तो इसकी रेडियस कम उसकी ज़्यादा उसकी और ज़्यादा होगी। हाँ, और अब आपसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या आएगा, 2πr1 2πr2 2πr3 2π सबका कैंसिल हो गया, तो रेशियो यही आ जाएगा 1:2:3। तो कंसेप्ट याद रखो, यदि रेडियस का रेशियो दिया है कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में और हमसे एरिया का रेशियो पूछा है तो हमें उनका स्क्वायर करके लिखना है। यदि हमें पेरीमीटर का रेशियो पूछा है तो वही आंसर है, जो डायमीटर का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो है और वही आपका पेरीमीटर्स का भी रेशियो होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली किया जा सकता है, तो 1 मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इफ लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क इज 44 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये मेजर सेगमेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा है और लेंथ ऑफ मेजर आर्क हमको गिवन है कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज 44। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, L इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। अभी आपको पता है कि रेडियस तो सर्कल की 42 है, एंगल नहीं पता है हमें, L है 44, थीटा नहीं पता है 2π/22/7 एंड रेडियस है 42। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 22 2 जा 44 कैंसिल, 7 6 जा 42, 6 से इसको कैंसिल करोगे 60, तो θ/60 इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो एंगल आपका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। हाँ, मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है फॉर सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा एंगल एक्चुअली 60 डिग्री आया है, तो 60 डिग्री तो माइनर सेगमेंट बनेगा। हाँ, 60 डिग्री से तो माइनर सेगमेंट बनेगा, तो हमसे मेजर सेगमेंट पूछा है, मतलब हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल करके सर्कल में से माइनस कर दें। तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विद एंगल 60 डिग्री क्या आएगा, θ/360 मतलब 60/360 मतलब 1/6 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 42 इंटू 42, ये एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ट्रायंगल क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल 60 डिग्री है सेंटर पे, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू रेडियस है 42 इंटू 42। यहाँ आपका 6 7 का 42 एक कैंसिल हो गया, बचा 22 इंटू 42, 22 2 44 बचेगा 4, 22 4 88 और 4 92 924 माइनस, यहाँ पर क्या हो गया 4 से कैंसिल हो रहा है, 14 3 42, ओ सॉरी 4 से एक ये कैंसिल होगा 2, 21 एक 2 ये कैंसिल होगा 21, 21 का स्क्वायर
441√3। ये हमारा क्या आ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमको इसको किस में से माइनस करना है, सर्कल में से, टू गेट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्योंकि उन्होंने बोला था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालो। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हम इसको सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 42 इंटू 42, इसमें से माइनस करेंगे। तो 22 इंटू 42 तो अभी हमने किया हुआ ही है, 924 है, अब उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 924 मल्टीप्लाइड बाई 6, और उसमें से मुझे यही वैल्यू माइनस करनी 924, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 441√3। साइन चेंज, तो ये कैलकुलेशन देखो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, 924 इंटू 6 माइनस 924 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 924 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 1 विच इज 5, 24 5 ज़ा 120, 9 5 ज़ा 45, 46, 4620 प्लस 441√3। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ये एज इट इज आप यहाँ पर नोट कर दें। ये कैलकुलेशन मैंने इसमें से 924 कॉमन लिया, ब्रैकेट में 6 माइनस 1 आएगा विच इज 5, तो ये हमने इसको कर दिया 4620 प्लस 441√3। √3 की वैल्यू दी हो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं तो ऐसे ही आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया 2010 में, इन द गिवन फिगर एबीसीडी ट्रेपेजियम है विथ एबी पैरेलल टू सीडी एंड एंगल बीसीडी। आपको क्या गिवन है, ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, हाँ, और ये रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और बोला है इफ बी एफ ई सी, ये जो है ये सेक्टर है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी एंड ए बी एंड बी सी दोनों 7 है, ए बी भी 7 है और बी सी भी 7 है, और डी ई 4 है, दिस मच 4, तो ये भी रेडियस है तो ये भी 7 होगी, तो ये वाली साइड क्या होगी 7 + 4 दैट इज 11, और ये वाली साइड 7 है। अब हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हमें ट्रेपेजियम के एरिया में से इस ट्रायंगल का सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा, और ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट, हाँ, हमें यहाँ पर हाइट चाहिए, तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल जाएगा, थीटा बाय 60/360 1/6 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 1/6 पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 7 कैंसिल, 6 आपका 60/360 1/6 3 11 77/3, ये तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। हाँ, अब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, तो हमें यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू चाहिए इसकी, तो हम यहाँ पर यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, हाँ, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये एंगल 90 है, हमको हाइपोटेन्यूज पता है 7 है, ये एंगल 60 है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हम रिलेशन क्या लगाएंगे साइन का, तो यू नीड टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री टू गेट वैल्यू ऑफ हाइट, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है √3/2 मल्टी, और इसकी वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 7, तो आपकी P की वैल्यू क्या आ गई 7 √3/2, ये आपकी हाइट, इस ट्रेपेजियम की हाइट की वैल्यू आ गई 7 √3/2। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हुआ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड 7 है एंड दिस इज 7 + 4 11 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट हमारी आई है 7 √3/2, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया 11 + 7 इज 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 9 7 = 63 √3 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें से हमको माइनस करना है वो 77/3, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आएगा, और √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 3 = 6, 2 1 = 5, 31.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 की वैल्यू दैट इज 1.73 से, तो क्या आएगा 15 3 = 45, 3 3 = 9, 15 7 = 105 कैरी 1, फिर 7 3 = 21 22 क्रॉस क्रॉस 5 1 3 5 9 14 3 4 5 डेसिमल 3 प्लेसेस छोड़ के, तो इसका एरिया हमारा आ रहा है 54.495, और इसको डिवाइड करेंगे 3 2 = 6 बचेगा 1, 3 5 = 15 बचेगा 2 दैट इज 3 6 6 या 6 7 लिख सकते हैं,
तो 25.66 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 6 ही आता है इनफैक्ट। 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 7 2, 14 माइनस 6 8 और 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 3 2, 28.829 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पर हमको ये हाइट हमने ड्रॉप की तो हमको हाइपोटेन्यूज पता है, हमको ये एंगल पता है, तो हम ट्रिग्नो यूज करके इसकी हाइट या एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या बोला, ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस लाई आर ऑन अ सर्कल। अब हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक सेंटर पे था, 3 उस पे थे, है ना, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने थे, चारों की चारों पॉइंट्स ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं। तो आपको पता है कि चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर होते हैं तो हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड बाय अपना 9th की क्लास थ्योरम से हमको पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यदि मैं एज्यूम करूँ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें क्या पता है, रोम्बस है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल्स का सम 180। तो ए एंड सी आर इक्वल एंड ए प्लस सी 180। तो a प्लस सी की वैल्यू 180 है और a और c इक्वल है, तो 2a इक्वल टू 180 हो जाएगा, या a की वैल्यू आपकी क्या आएगी 90। तो ये रोम्बस है जिसके सारे एंगल 90 है। मतलब मुझे लगता है आपको याद होगा शायद साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है और यहाँ उन्होंने उसको क्या मेंशन किया कि रोम्बस है, तो वो स्पेसिफिकली क्या हो गया, स्क्वायर। यू नो दैट स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रोम्बस, स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ हम रोम्बस लिखा है बट वी विल कंसीडर इट एज स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअली वो साइक्लिक है, तो वो रोम्बस नहीं बचा, वो स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हमको इसकी स्क्वायर की साइड निकालनी है, हमको स्क्वायर की साइड नहीं पता, बट वी नो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, है ना, क्योंकि इसमें आपकी डायगोनल्स जो होती हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है ना, स्क्वायर हो या रोम्बस, डायगोनल 90 पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये और ये आपका ये है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 है, तो डायगोनल इज डायमीटर ऑल्सो। तो हमारी यदि इसकी रेडियस निकल जाए, हमको एरिया गिवन है, रेडियस निकल जाए तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी, तो हमें एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है, मतलब साइड टू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करके भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी। तो हम क्या करें, हमको एरिया ऑफ सर्कल दिया है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1256 है, 1256 ये वैल्यू, और पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस निकालना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1256 डिवाइडेड बाय पाई, पाई 3.14, और अब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आ गए। ये इसका फोर्जा है, 14 4 56, 4 3 12, तो इसको कैंसिल करेंगे 400, तो रेडियस क्या आ गई 20। तो आपकी रेडियस आई है 20, साइड नहीं आई, रेडियस 20 है, तो डायमीटर क्या हो गया 40। तो स्क्वायर की डायगोनल 40 है, डायगोनल 40 है, तो मैं एरिया डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, हाफ 40 इंटू 40, हाफ d1 इंटू d2 वाला फॉर्मूला लगा के मैं क्यों साइड निकालने में जाऊँ कि √2 इंटू ए इक्वल टू दिस, तो 20 √2 साइड निकाल के करें, हम डायरेक्टली ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 2 8 एंड 2 0, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ रोम्बस या एरिया ऑफ दिस स्क्वायर जो सर्कल के अंदर बना है। यदि हम इससे 40 हमारी ये आई, हम इससे यदि साइड निकालते हैं तो 40 इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड, फिर √2 से कैंसिल करते तो वैल्यू 20 √2 आती, फिर आप ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते तो 20 √2 इंटू 20 √2 इज ऑल्सो 20 इंटू 40, तो आंसर यही आता 800। कैलकुलेशन किसी भी कंसेप्ट से करो, यदि कोई गलती नहीं करोगे तो फाइनली आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एंगल 30 डिग्री इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 30 इज 8 स्क्वायर यूनिट, तो इसका एरिया 8 है, मतलब 30/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 8। ये गिवन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम सिंपली क्या करें, सर्कल का एरिया निकालना है, तो मुझे इसमें रेडियस की ज़रूरत नहीं है रेडियस कैलकुलेट करने की,
मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ कि 30 पार्ट है आउट ऑफ 360। हाँ, 30 आउट ऑफ 360 का एरिया कितना है? 8 है। तो मुझे इसका ये कितने पार्ट हो गया? 1/12। 1/12 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल इज 8। तो सर्कल का एरिया क्या होगा? 12 8 जा 96। डायरेक्ट कर सकती हूँ कि 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 360 हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो 12 8 जा 96, सर्कल का एरिया पूछा है तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इट इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। रेडियस निकालनी है तो हम ये कैलकुलेशन करते जो अभी हम कर रहे थे, है ना। तो उस केस में ये 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ 12, 2 से कैंसिल हुआ 11 और यहाँ आ गया 6 और ये उधर चला जाएगा। तो r स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 11। तो रेडियस तो बड़ी अजीब सी आ रही है। इसमें से एक 4 8 2 ज़ा 16 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 11। तो इससे 4 आ जाएगा, 4 रूट 21 अपॉन 11। ये रेडियस आएगी 4 रूट 21 अपॉन 11। पर हमको ज़रूरत ही नहीं थी कैलकुलेट करने के लिए, एरिया निकालना है तो हमने सिंपली ये कितने पार्ट है ना सेक्शन आपका रेशियो यूज़ कर लिया कि 30/360 का एरिया 8 है तो 360/360 सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होना चाहिए? उसका 12 टाइम्स। यदि एंगल 60 होता तो हम उसको 60 को 6 से मल्टीप्लाई करते तब भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पेंडुलम इज स्विंगिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइबिंग एन आर्क ऑफ लेंथ 8.8। पेंडुलम आपका ऐसे लटका हुआ है, वो एक आर्क डिस्क्राइब कर रहा है जिसकी लेंथ 8 है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 8.8 और थीटा की वैल्यू गिवन है 30। हमको लेंथ निकालनी है, मतलब रेडियस निकालनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम इज एक्चुअली रेडियस, है ना, क्योंकि वो सर्कल जैसा ही शेप बनाएगा। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 30 अपॉन 360, यहाँ पर 30 अपॉन 360 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इक्वल टू 8.8। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ 12, 2 से कैंसिल हुआ 6, 11 अपॉन 3 ये उधर जाएगा। तो आपकी रेडियस की वैल्यू क्या हो गई? 8.8 इंटू 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 11। अब 11 8 ज़ा 88 होता है, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के तो 0.8 आ गया। 21 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, डेसिमल 1 प्लेस छोड़ के। तो रेडियस या लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या आ गई? 16.8 सेंटीमीटर, है ना। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम है 16.8 सेंटीमीटर। फिर पूछा है द वर्टिसेस ए बी and C of a triangle as centers. Arcs are drawn with radii 5 cm each. Find the area of region of the triangle not included in the sectors. Triangle का वो एरिया जो सेक्टर्स में इंक्लूडेड नहीं है। ट्राइंगल है ए बी सी, हमको बोला है विथ ए बी सी एस सेंटर। आप ड्रॉ किया आपने 5 सेंटीमीटर की, ये 5, ये भी 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5। अब हमसे पूछा है फाइंड द एरिया नॉट इंक्लूडेड, मतलब हमको ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है। तो हमें ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों आर्क का एरिया, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्टर्स का, तीनों सेक्टर सर्कल के कॉर्नर्स पे बने हैं, तो आपको पता है इसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 180 और 180 अपॉन 360 करेंगे तो हाफ आएगा। तो ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे, तीनों वर्टिसेस पे जब भी हमने सेम रेडियस लेकर के सर्कल्स कट किए, मतलब आर्क कट की, हाँ सेक्टर्स बनाए, तो उन तीनों सेक्टर्स का सम के एरिया का सम इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ सर्कल। और यदि क्वाड्रिलेटरल में हमने ये काम किया तो उसका एरिया सर्कल के एरिया के इक्वल हो जाता है। तो अभी हमारा ये हाफ पाई आर स्क्वायर आएगा इसका एरिया, तो हाफ पाई इज 22 अपॉन 7 और रेडियस है 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 से कैंसिल हुआ 11, 25 इंटू 11 11 5 ज़ा 55 बचा 5, 11 2 ज़ा 22 और 5 27, 275 अपॉन 7 ये तो आया एरिया ऑफ दिस पोर्शन। अभी हमको ट्राइंगल की साइड्स क्या गिवन थी? ट्राइंगल की साइड है 14, 48 एंड 50। तो हमको इसका एरिया निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सॉरी पाइथागोरस नहीं, हेरॉन्स फॉर्मूला। मैं सोच रही थी, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये आया कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लग जाए, राइट ट्रायंगल हो जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
पर मुझे 50 का स्क्वायर तो पता है, 14 का स्क्वायर भी पता है, माइनस करके 48 का स्क्वायर क्या होता है वो नहीं पता है। पर 24 का स्क्वायर 576 होता है और 24 टू द 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 2304। 14 का स्क्वायर होता है 196, ऐड करके आ रहा है 2500, मतलब दिस इज अ राइट ट्रायंगल। यही मैं सोच रही थी, यदि राइट ट्रायंगल हो जाए, इसलिए मेरे दिमाग में पाइथागोरस लगाना हेनॉस चाह रही थी, पर मैं दोनों चीज़ें पैरेलली मेरे माइंड में चल रही थी कि यदि ये राइट ट्रायंगल हो जाए तो एरिया आसानी से निकल आएगा। तो अभी राइट ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 48 का स्क्वायर इज 2304, 14 का स्क्वायर 196, ऐड करके 2500 विच इज स्क्वायर ऑफ 50। तो ये राइट ट्रायंगल है, तो हम इसका एरिया किससे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया 14 और हाइट हो गई 48, इसको कैंसिल किया 24 4 96 बचेगा 9, 24 24 और 9 33, 336 आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। और उसमें से मुझे माइनस करना है ये 275/7, 7 3 21 बचेगा 65, 7 9 63 बचेगा 2, 7 2 14, 6 39.2 को माइनस कर दें हम तो क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, फिर 6 में से 10 में तो 60 बचेगा, ये आ जाएगा 33 में से 3 नहीं 4 में तो 29, 296.8 ये आ जाएगा आपका एरिया, है ना। अब आप यदि नहीं लगता तो आप हेरांस फॉर्मूला लगाते, हेरांस फॉर्मूला कल हमने किया था शायद किसी क्वेश्चन में, तो हेरांस फॉर्मूला से भी हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन चेन in the form of circle of radius 56 meter is formed at India Gate to protest against the rising price of petrol. If each person is given 2 meters of space to stand, find how many persons can be accommodated in the chain. आजकल इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं ना, लोग कैंडल मार्च करते हैं, तो बोल रहे हैं कि एक सर्कल बना लिया उसमें लोग खड़े हो और हर बंदे को खड़े होने के लिए 2-2 मीटर की जगह दी है। तो इस सर्कल में कितने लोग खड़े हो पाएंगे, कितने लोग, और आपको रेडियस क्या दी थी 56, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लोग कहाँ खड़े हो रहे हैं सर्कमफरेंस पे, तो यू नीड टू कैलकुलेट सर्कमफरेंस एंड डिवाइडेड बाय 2। तो सर्कमफरेंस क्या हो गया 2 पाई 22/7, रेडियस इज 56 और टोटल कितने लोग खड़े होंगे इसके लिए उसको हमको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर बंदे को खड़े होने के लिए 2 मीटर की जगह दी गई है। तो 7 से 2 से 2 कैंसिल, 7 8 56, 22 8 176, 176 लोग एक सर्कल में खड़े हो पाएंगे, है ना। इस तरह से कभी आ जाए, बीच में बहुत मार्च वगैरह हो रहे थे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर एग्जाम में ऐड हो गए थे, जब निर्भया वाला कांड हुआ था उस टाइम की बात की है। क्वेश्चन तब आया था ये बोर्ड में नहीं किसी स्कूल में आया था। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, रेडियस है 36, एरिया गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या है 36 54 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 54 पाई, पाई पाई डायरेक्टली कैंसिल और रेडियस 36 है। तो हमें लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क निकालनी है, मतलब हमको θ/360 इंटू 2 पाई आर की वैल्यू निकालनी है और आर हमारे पास है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से वैल्यू ले लें सीधे θ/360 आर की, एक आर हम इधर भेज दें 54/r, तो θ/360 आर की वैल्यू क्या होगी 54/r। तो θ/360 इंटू आर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 54/r मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, तो 2 और पाई क्या है 22/7 और आर की वैल्यू क्या गिवन थी आपको 36, तो इसकी जगह अपन तो 36। तो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है 36 कैंसिल होगा, 9 4 36, 9 6 54, 2 से ये गया 2 से ये गया 11, तो 11 6 66/7, यह आपका एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्टली आ जाएगा। या हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पूरा आर स्क्वायर की वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं, है ना। एक तरीका हमारा क्या था कि हम यहाँ θ/360 इंटू पाई 20, पाई पाई तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाते, इंटू रेडियस 36 इंटू 36 इक्वल टू 54 पाई करते हैं, तो पाई पाई कैंसिल, 36 10
फिर आपका ये 10 उधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 540/36। 10 उधर मल्टीप्लिकेशन में 36 डिनोमिनेटर में, तो 540/36 नंबर था डिविजिबल बाय 9, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54, फिर ये हो गया 4 से 15, तो एंगल आपका क्या आ गया 15 डिग्री। तो एंगल निकल गया। अब आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, तो थीटा मतलब 15/360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस इज 36। 36 से इसको कैंसिल कर दिया सीधे 10, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 22 3 ज़ा 66/7। आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ, कैलकुलेशन अपनी अपनी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करो, बस इजी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि चीज़ों को सिंपल करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD ट्रेपेजियम है विथ AB पैरेलल टू DC, AB 18 है, DC 32 है। ABCD, DC 32 है, AB 18 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC, इनके बीच का डिस्टेंस हाइट भी हमको दी हुई है 14। अब पूछ रहे आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर आर ड्रॉन, देन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रेपेजियम व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द सेक्टर्स ड्रॉन। यदि हमने 7 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के चारों कॉर्नर पे आर्क्स बना दी, तो हमको ये वाला एरिया पूछा है बीच का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से चारों सेक्टर्स का एरिया माइनस करेंगे। और सेक्टर्स किस पे बने हैं, सबकी रेडियस इक्वल है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज अ काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो चारों एंगल का सम 360, तो 360/360 इज 1, तो इन चारों सेक्टर्स के एरिया का सम किसके इक्वल होगा, एक सर्कल के एरिया के इक्वल। तो ये अब आप डायरेक्टली याद रखो, तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हुआ, हाफ 18 + 32, 18 × 20 30 50, 18 × 50 इंटू हाइट क्या है 14, और इसमें से हम माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया, दैट इज 22/7 इंटू रेडियस थी 7 × 7, ये कैंसिल हो गया आया 154, ये इसको कैंसिल किया 7 × 50 is 350, तो 350 में से 154 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका। 350 - 150, 350 में से 150 गए तो क्या बचेगा 200, 200 में से 4 गए तो 196 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 सेमी सर्कल्स A, B and C having diameter 3 सेंटीमीटर ईच। 3 सेंटीमीटर डायमीटर का 3 सेमी सर्कल बना दिया आपने, ये 3 A, B, C, ठीक। एंड अनदर सेमी सर्कल E having a circle D with diameter 4.5 सेंटीमीटर is shown in the figure। एक सर्कल है और इसका डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर, सर्कल का डायमीटर 4.5, ये सब डायमीटर है इन सबके 333। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्वेश्चन का डायग्राम यहाँ भी देख सकते हो, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये प्लस करेंगे, और इसमें से इस सर्कल को भी माइनस कर देंगे, ये पोर्शन पूरा शेडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो सेमी एरिया ऑफ, हमें एक्चुअली एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए बड़े सारे शेड्स हो गए, इसमें इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ, ये बिगर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में ऐसे बना लूँ, इसकी रेडियस क्या हो गई, ये 3 3 3 9 हुई, 9 का हाफ क्या होगा 4.5, हाँ 9 इसका डायमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो गई 4.5, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 4.5, इसमें हम माइनस करेंगे ये सर्कल, हाँ माइनस एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का डायमीटर हमें क्या गिवन है 4.5, तो रेडियस क्या हो गई 4.5/2, और माइनस करेंगे दो सेमी सर्कल, -2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इनका डायमीटर 3 है, तो रेडियस क्या हो गई 1.5, और प्लस करेंगे एक सेमी सर्कल का एरिया, उसकी भी रेडियस क्या है 1.5, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 1.5। तो यदि आप लास्ट वाले दोनों पोर्शंस पे फोकस करो, इन दोनों पे, तो ये दोनों का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि दो सेमी सर्कल है, ये तीनों सेमी सर्कल A, B, C, इन तीनों का एरिया इक्वल है,
दो का एरिया माइनस करना है, एक का प्लस करना है, तो एक्चुअली इन दोनों ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें एक का एरिया माइनस करना है, एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ कैंसिल हो गया, बचा क्या एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इफेक्टिवली इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें माइनस सिर्फ एक टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल करना है, ठीक है। तो बड़े सेमी सर्कल में से हमको ये सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई, इसकी रेडियस है 4.5 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ 4.5 का स्क्वायर ही लिख देती हूँ, माइनस ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर मतलब 4.5/2 इसका स्क्वायर, और माइनस सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई, इसकी रेडियस है 1.5 का स्क्वायर, ये हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो बेटा कि हाफ पाई सबके पास है, यहाँ भी हाफ पाई है, यहाँ भी हाफ पाई है, और ये 4.5 के स्क्वायर के अपॉन में 2 का स्क्वायर एक्चुअली 4 हुआ, तो एक 2 यहाँ रहने दो और एक 2 इसको ऐसे रहने दो स्क्वायर अपॉन में 2 × 2, ये पाई/2 सबके पास है, तो पाई/2 मैंने कॉमन ले लिया। 45 का स्क्वायर क्या होता है 20.25, 20.25 उसमें से माइनस होगा ये आपका, ये भी क्या बनेगा 20.25 डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये होगा 20.25 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर माइनस होगा 15 का स्क्वायर दैट इज 2.25, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये दोनों टर्म्स एक्चुअली सेम है, तो ये 1 माइनस हाफ है तो हाफ बचेगी, है ना, ये 1 है और ये हाफ है तो हाफ बचेगी, मतलब 20.25/2 ही बचेगा, तो 20.25/2 कितना होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 10.12 बचेगा 1,125, इसमें से मुझे माइनस करना है 2.25, तो पाई तो है 22/7 और इस 10.125 में से माइनस कर देंगे 2.25, तो 7.875, तो ये आया 22/7 इंटू 7.875, तो 7 से कैंसिल कर दें 1.1 बचेगा 1 17, 7 2 14 3 7 5 35, 1.125 इंटू 22, तो 22 से मल्टीप्लाई करना है तो 125 का डबल 250, 1 का डबल 22250, ऐड कर दें 24750 डेसिमल 3 प्लेस छोड़ के, तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 24.750 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट इट। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से आप कुछ और भी कर सकते हो, सबके एरिया अलग अलग निकाल करके भी कर सकते हो, पर फाइनली कैलकुलेशन आपकी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर 10 पाई, फाइंड द सेंट्रल एंगल, ओनली एंगल पूछा है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू हमें 10 पाई दी बने, पाई कैंसिल, रेडियस क्या है 12, तो रेडियस की जगह हम यहीं पर 12 रख देंगे, 12 3 36 30, 2 से कैंसिल हुआ 15 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 150 डिग्री, सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या आ गई 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 150 डिग्री, वही जो अभी हमारा 150 आया, is cut out from a circle of radius 21 centimeter. If the area of sector is this, find the length of the arc of the sector. बोल रहा है कि एक सर्कल है उसमें से हमने 150 डिग्री का सेक्टर कट कर दिया ये, अब और जिसकी रेडियस है, सर्कल की रेडियस है 21 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है सेक्टर की, एंगल हमें पता है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सीधे θ/360 इंटू 2 पाई आर, तो थीटा हमको क्या दिया है 150, तो 150/360 इंटू 2 पाई इज 22/7 इंटू रेडियस 21, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ना, इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, आप किसी को भी किसी से भी कैंसिल कर दो, 7 3 21, 3 2 6 6 6 36, ये 3
2 3 जा 6, 2 से कैंसिल हुआ 11, 3 से कैंसिल हुआ 5, 11 5 जा 55। तो लेंथ ऑफ आर्क आपकी क्या आ गई 55 सेंटीमीटर, है ना। बाकी सब कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू सर्कल्स हैविंग डायमीटर दिस एंड सेंट्रल एंगल दिस एंड दिस। रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ आर्क का। तो देखो रेशियो निकालना है तो आपको क्या पता है थीटा अपॉन 360, तो थीटा थीटा आएगा 360 कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा क्या है, एक का है 120, एक का है 105। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई भी कैंसिल, रेडियस आएगी। तो बस आपकी रेडियस क्या है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ टू सेक्टर ऑफ हैविंग डायमीटर 7 एंड 12। डायमीटर 7 का रेट ये है 120, तो यहाँ 2 टाइम्स ये 7/2, तो वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और 105 की ये 12/2 ये 2 भी कैंसिल हो गए। तो हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब आपका जो है 12 टेंजा 120 है, और 7 से जाता है ये 7 1 जा 7, बचेगा 3, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो रेशियो क्या आएगा 2:3। मतलब मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि मैं ऐसे लिखूँ थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r1, अपॉन में भी क्या आएगा थीटा 1 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r2। तो हमको क्या पता है डायमीटर ही दिया था, तो हम देखें तो ये 360 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, 2r1 2r2 का आप डायरेक्टली डायमीटर रख सकते हो। तो आपको सिर्फ एंगल का रेशियो और डायमीटर का या सीधे रेडियस का रेशियो, 2 भी मैंने कैंसिल कर दिए, तो रेडियस का रेशियो ही रखना है और सिंपली वो कैलकुलेट करना है, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 and the altitude drawn to the hypotenuse is 2 centimeter long. Radius of circle of a right triangle. Circle ये इस तरह से जो बाहर बना ABC, इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 and altitude drawn to the hypotenuse 2. Altitude drawn to the hypotenuse is 2 और रेडियस 3 है, तो डायमीटर क्या होगा 6। हाइपोटेन्यूज विल बी डायमीटर, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो ये आपका AC जो है ये डायमीटर बनेगा। तो एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज 2, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ 3 डिसजॉइंट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कमसर्कल फॉर्म बाय साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। इन तीनों पोर्शन का एरिया निकालना है, ये इन तीनों का। तो हम क्या करें, हम इस ट्रायंगल का एरिया सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें, इन तीनों डिसजॉइंट एरिया जो 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया ना, इन तीनों के एरिया का सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से रायन में आया था 2015 में, सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हम ये परपेंडिकुलर है तो हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे सीधे, तो हाफ इंटू 2 इंटू 6, तो 2 कैंसिल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 6। सर्कल की रेडियस क्या है 3, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस 3 का स्क्वायर मतलब 9, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है 6। तो आप चाहें तो 7 6 जा 42, 22 9 जा 9 2 18 कैरी 1 198 माइनस 42/7, तो 8 माइनस 2 6, 19 माइनस 4 15, 156/7, 7 2 जा 14, बचेगा 1 16, 7 2 जा 14 बचेगा 2, 7 2 जा 14 बचेगा 6, 7 8 जा 56, 22.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन का ना लैंग्वेज ध्यान देना, ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती बच्चों को। जब ये पेपर में आया था तो अधिकतर लोगों को लैंग्वेज में कंफ्यूजन हुआ था कि ये जो बोला ना फाइंड ए सम ऑफ द एरिया ऑफ 3 डिसजॉइंट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये डिसजॉइंट सेगमेंट्स बने ना, एक इधर एक इधर एक इधर, ये 3 सेगमेंट्स हैं। तो इन तीनों सेगमेंट के एरिया का सम पूछा है, तो लैंग्वेज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये नहीं पता चलता सर्कल की रेडियस क्या है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों चीज़ें तो हैं ही, तो इसकी ज़रूरत नहीं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट भी लग सकता है, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाफ इंटू 2 इंटू 6 से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट हो जाएगा। और ये एंगल 90 है, तो एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, इसलिए AC आपकी क्या हो जाएगी डायमीटर, है ना। ये कंसेप्ट आपका एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में जब हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन आता है, उससे ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल है, तो यदि डायमीटर है
तो उधर वाला मतलब 90 बन रहा है, तो जो हाइपोटेनियस है दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की रेडियस भी मिल जाती है ना। थोड़ा सा वो आपका 9th के कई कंसेप्ट आपके और कुछ 10th के कंसेप्ट मिक्स होकर के सर्कल्स में काम चलता है। जैसे आपका अभी हम जो एंगल इन सेमी सर्कल लगाते हैं वो आपका 9th का थ्योरम है कि यदि कोई आर्क है या कोई कॉर्ड है, इसने सेंटर पे मान लो एंगल बनाया 60, तो यही एंड पॉइंट से ये सर्कल में किसी और पॉइंट पे एंगल बनाती, तो ये एंगल क्या होता है इसका हाफ, दैट इज ये भी होता 30, ये भी होता 30। दिस इज नोन एज थ्योरम 10.5। थ्योरम 10.5 था, है ना। इसमें आपका बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस देन एट एनी अदर पॉइंट इन द सर्कल। सेंटर पे डबल होता है और कहीं जो बनाएगी आधा होगा, तो इस वजह से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल। जितने भी एंगल होंगे वो सब इक्वल होंगे क्योंकि सेंटर के हाफ होंगे, तो सेंटर पे तो एक ही एंगल की वैल्यू होगी ना। सेम एंड पॉइंट से बना रहे हुए सेंटर पे कॉर्ड से बनाओ या आर्क से बनाओ, बात एक ही होती है ना। तो 9th का थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, स्पेशली सर्कल्स में, ताकि गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं कल और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।